अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, सेना की जरूरत सीमा पर है। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की, ये जो सेना यहां घूम रही है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है चीजें। सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भाई, हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। ये सरकार ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं शंकर प्रसाद, अभी दिल्ली में उन्होंने पीसी किया है और वो कह रहे हैं कि जितना असंवेदनशील बयान की पराकाष्ठा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानपुर पीड़ित के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो हम वहां नहीं जाएंगे। उनको उन्होंने इस तरह से। देखिए, ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए। और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं। और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है तो एक कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहां है? हाँ, बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहां खड़े होकर बता दो। हाँ, देखिए वो भी गया था लड़का। आओ इधर, आओ इधर, आइए, आ जाओ, आ जाओ, यहीं से बता दो, यहीं से। महमूद जी गए, हसन मुन्नी जी गए, विधायक जी, अमिताभ वाजपेयी जी गए, आमनगर से विधायक हैं, मुनीम शुक्ला जी कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, मैं लोहियावादी के जिलाध्यक्ष हूँ, विजय यादव मैं गया हूँ। और इसके साथ साथ हाँ, बताओ, तुम भी गए? हाँ, बताओ बताओ। लगातार घटनाओं से माननीय विधायक है अमिताभ वाजपेयी गए, जिलाध्यक्ष फजल महमूद जी गए, हम लोग सारे वहाँ सब लोग गए। और जो खत्म हुए ये सतीश महाराज जी के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके बहुत विरोध में है, क्योंकि उनका सीमेंट का काम होता है बीजेपी का। नहीं, क्यों बात हम लोग पहले वहाँ जा चुके हैं। अरे नहीं, वो बात है नहीं। ठीक, बस होगी बात। अच्छा सुनिए, एक मिनट। देखिए, सवाल ये नहीं है इधर उधर वाली। देखिए, दिल्ली से अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब ध्यान भटकाना चाहते हैं वो। एक मिनट, ए बेटा खड़े हो। हाँ, ध्यान भटकाना चाहते हैं वो लोग, वो ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया हूं नहीं गया हूं या जाऊंगा नहीं जाऊंगा। सवाल ये कि आतंकवादी आपके घर कैसे आ गए। और सुनने में आ रहा है, जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं। इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा। और सुनने में आ रहा है 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए। अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृतकाल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो। आप अब जाने दो। रामजिया सुमन जी पर भी हमला हो रहा है।
रामजिया सुमन जी पे भी हमला हो रहा है, हमारा पत्रकार साथी खड़ा है, बैठा है जो, इस पे भी हमला हो रहा है। बीजेपी वाले सब पे हमला कर रहे हैं और अभी 6 महीने गुजर जाओ बीजेपी पे हमला करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।